डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का पेपर है जो इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपका एग्जाम आने ही वाला है तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। 25 क्वेश्चन टेक्सटाइल के होंगे और 25 क्वेश्चन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के होंगे। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्षारीय रंगों से कौन से रेशे रंगे जाते हैं? देखिए, प्राणिज, सेल्यूलोज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? प्राणिज और सेल्यूलोज दोनों प्रकार के, यानी कि ए और बी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। ड्राफ्टिंग में चिन्हित किए जाते हैं, क्या क्या किए जाते हैं? फ्रिल, कटाई, डॉट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पैटर्न बनाने का मूल आधार है, क्या है? ड्राफ्टिंग का आधार, शरीर का माप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, सिलाई मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? रूस, भारत, इंग्लैंड, यूएसए। राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था। इंची टेप परिधान बनाने के क्या काम आता है? देखिए, कटिंग करने के, सिलाई करने के, नाप लेने के, रफू करने के, ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या होगा? नाप लेने के काम आता है इंची टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्या क्या हैं? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिन किस धातु की बनी होती है? देखिए, स्टेनलेस स्टील, लोहा, पीतल, तांबा। राइट आंसर क्या है? स्टेनलेस स्टील की पिन बनी होती है। ड्राफ्टिंग काटने के बाद प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? परिधान, पैटर्न, छोटी ड्राफ्टिंग, बेकार कागज। राइट आंसर क्या है? ड्राफ्टिंग काटने के बाद पैटर्न तैयार हो जाता है। साधारण बुनाई है, साधारण बुनाई क्या है? द्विवस्त्र बुनाई, साटिन बुनाई, डॉबी बुनाई, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? डॉबी बुनाई। द्विवस्त्र बुनाई साधारण बुनाई है, द्विवस्त्र बुनाई। जांतव तंतु हैं, कौन कौन से होते हैं? रेयॉन, रेशम, फ्लैक्स, ऊन। राइट आंसर क्या है? ऊन। वैसे तो देखिए, रेशम भी जांतव तंतु में आता है। अब इसमें ऑप्शन 2 दिए हैं। अब यूनिवर्सिटी ने क्या इसको करेक्ट किया, मैं नहीं बता सकती हूँ। ये पहले का पेपर है, ठीक है। पहले 3rd ईयर में टेक्सटाइल चलता था, अब तो 1st ईयर में कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, वही सिलेबस है लगभग। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के में भी आएंगे। तो इसमें अब देखिए, रेशम तंतु भी जांतव तंतु होता है, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होता है ना, रेशम कीट से प्राप्त होता है। और ऊन भी है, तो ये भी जांतव तंतु है, ये भेड़ से प्राप्त होता है। लेकिन ठीक है, ऊन हम लोग करेक्ट कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तंतु अज्वलनशील है? अज्वलनशील देखना है। डेक्रोन, एस्बेस्टस, रेशम, पॉलिस्टर। राइट आंसर क्या है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या होता है? एस्बेस्टस एक खनिज तंतु है जो कि अज्वलनशील तंतु होता है। वस्त्रों के चयन को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? फैशन, लय, धन, सहयोग। राइट आंसर क्या है? फैशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप सुनम्न रेशा है, कौन सा होता है? ऊन, रेशम, नायलॉन, कपास। राइट आंसर क्या है? नायलॉन। परिधान है, परिधान क्या होते हैं? विलासिता, आवश्यक, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या होगा? परिधान क्या होते हैं? ये आवश्यक, क्योंकि आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें पहली है भोजन, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। तो परिधान क्या है? कपड़े हैं। कपड़े क्या है? आवश्यक आवश्यकताएं हैं। राइट आंसर क्या होगा? परिधान है आवश्यक।
नायलॉन अग्नि के पास ले जाने पर क्या होता है? पिघलकर फैलता है, पिघलकर सिकुड़ने लगता है, क्रिस्टल में बदल जाता है, ठोस होने लगता है। राइट आंसर क्या होगा? पिघलकर सिकुड़ने लगता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? सिरेजिंग, ग्लेजिंग, रोए हटाना, फफूंदी से बचाना। राइट आंसर क्या होगा? फफूंदी से बचाना। ये क्या है? ये यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। वस्त्रों की देख रेख व बचाव करने किससे करना चाहिए? देखिए, मुड़ने से, गंदगी से, कीड़े व फफूंदी से, उपरोक्त सभी से। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन छपाई में मुख्यतः किस प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं? स्क्रीन छपाई से देखिए, प्राकृतिक, ज्यामिति, पशु पक्षी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अग्नि अवरोधक परिसज्जा में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया सल्फेट, अमोनिया पैराफिन वैक्स, अमोनिया वाइनिल सल्फेट। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? अमोनिया सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उस किसमें? अग्नि अवरोधक परिसज्जा में। अगला देखते हैं, माड़ लगे सूती वस्त्रों में लग जाते हैं क्या? कीटाणु, कीड़े, विषाणु, फफूंदी। राइट आंसर क्या है? फफूंदी लग जाती है। वस्त्रों पर चिकनकारी कहाँ होती है? जयपुर, लखनऊ, सूरत, हैदराबाद। राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ चिकन का कपड़े बहुत ही फेमस है ना पूरी दुनिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। जल भेद परिसज्जा से वस्त्रों को बचाता है क्या? जलने से, गंदा, सूखने, गीला। क्योंकि जल भेद है यानी कि जल भेद है तो गीला हो जाएगा। राइट आंसर। ठीक है। वस्त्रों पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? छपाई, ब्लॉक, रंजक, पेंटिंग। राइट आंसर क्या है? छपाई। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये टेक्सटाइल का लास्ट क्वेश्चन है। बाटिक शब्द कहाँ से लिया है? रूस, जापान, स्पेन, यूरोप। राइट आंसर क्या है? बाटिक शब्द जापान से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में कराऊंगी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक आय के उपभोग के पश्चात जो मानसिक संतोष प्राप्त होता है वह है मानसिक आय, मौद्रिक आय, वास्तविक आय। देखिए क्या है? मौद्रिक आय के संतोष से प्राप्त, मानसिक संतोष से पूछा है तो क्या होगा? ये मानसिक आय कहलाएगी। ठीक है। थकान को कम करने के लिए व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए? कार्य के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है कार्य कुशलता विकसित करना। दैनिक क्रियाओं में विश्राम काल को शामिल करना। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? हो जाएगा उपरोक्त सभी। पारिवारिक संसाधनों के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? परंपरागत और गैर परंपरागत, मानवीय और अमानवीय, लोचमय और अपरिवर्तनशील, पूर्ण और अपूर्ण। राइट आंसर क्या होगा? पारिवारिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? मानवीय और अमानवीय साधन। पारिवारिक आय की निर्धारित होती है, किससे होती है? आय समूह से, व्यक्ति विशेष के व्यवसाय से, व्यक्ति विशेष की शिक्षा से। उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में घरेलू खर्चे कम होते हैं? प्रारंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था, संकुचन की अवस्था। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक अवस्था में, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था में घरेलू खर्चे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एकांतता प्राप्त की जा सकती है पर्दों से, बाहरी दीवार से, पेड़ों से। उपरोक्त सभी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। कौन से निर्णय अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण लिए जाते हैं? दैनिक, आपातकालीन, व्यक्तिगत, सामूहिक। राइट आंसर क्या होगा? आपातकालीन निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपातकालीन निर्णय। किस आय की बचत की जा सकती है? देखिए, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। राइट आंसर क्या होगा? मौद्रिक आय। ठीक है।
मध्यम कार्य का उदाहरण है। देखिए मध्यम कार्य का उदाहरण कौन सा होता है? प्रेस करना, सब्जी काटना, पत्थर पर चटनी पीसना, पुनाई करना। राइट आंसर क्या है? पत्थर पर चटनी पीसना क्या है? मध्यम कार्य का उदाहरण है। पोत या बनावट का निर्धारण होता है स्पर्शजन्य संवेदना द्वारा, प्रकाश के परावर्तन और अवशोषण द्वारा। ए और बी राइट आंसर क्या है? स्पर्शजन्य संवेदना द्वारा, यानी कि चूंकि हम देखते हैं ना कि टेक्सचर कैसा है किसी भी चीज का, तो क्या होगा? स्पर्शजन्य संवेदना द्वारा पोत का निर्धारण होता है। मानसिक आय मापी नहीं जा सकती है क्योंकि वह होती है क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संतोष से प्राप्त आय। राइट आंसर क्या होगा? संतोष से प्राप्त आय को मतलब मानसिक आय मापी नहीं जा सकती है क्योंकि वह होती है संतोष से प्राप्त की गई आय। काला, सफेद और स्लेटी रंग उदाहरण है किसका? उदासीन रंगों के, प्राथमिक रंगों के, ठंडे रंगों के, गर्म रंगों के। राइट आंसर क्या है? उदासीन रंगों के। कौन सी आय वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय। ए और बी दोनों राइट आंसर क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह पूछा है तो वास्तविक आय कहलाएगी। फूल, फल, जानवर और प्राकृतिक दृश्य उदाहरण है किसके? ज्यामितीय नमूनों के, प्राकृतिक नमूनों के, अमूर्त नमूनों के। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक नमूनों के उदाहरण है, क्योंकि प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं फूल, फल, जानवर आदि है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक नमूनों के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुरूपता उत्पन्न की जा सकती है कैसे? रेखाओं और आकारों से, रंगों और विभिन्न प्रकार की रंग योजनाओं से, बनावट के प्रयोग से। उपरोक्त सभी से राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी से। समस्या की पहचान करना चरण है कौन सा? निर्णय प्रक्रिया का, नियोजन प्रक्रिया का, नियंत्रण का, मूल्यांकन का। राइट आंसर क्या है? निर्णय प्रक्रिया का। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं देखना है। ऊंची बाहरी दीवार, बाह्य एकांतता, नियंत्रण, जांच करना, धूम्रपान, हानि रहित विलासिताएं, इकेबाना जापानी शैली। राइट आंसर क्या होगा? डी, धूम्रपान और हानि रहित विलासिताएं। ये क्या है? ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये हानिकारक विलासिता है। एक तल से दूसरे तल पर आगमन होता है कौन सा? लंबवत संवहन, क्षैतिज संवहन। ए और बी दोनों राइट आंसर क्या है? लंबवत संवहन। एक तल से दूसरे तल पर आवागमन होता है लंबवत संवहन। एस आकार का पुष्प विन्यास है समूह विन्यास, रेखीय विन्यास, जापानी विन्यास। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? रेखीय विन्यास। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जा सकती हैं कैसे? एकांत क्षेत्र से, अतिथि क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से। उपरोक्त सभी से राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि एकांत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, अतिथि क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में। वैसे तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जा सकती हैं एकांत क्षेत्र में, ये भी ठीक है, अतिथि क्षेत्र में ये भी ठीक है, और कार्य क्षेत्र में ये भी ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतभेद को दूर करने के लिए कौन सा एक फॉलेट का सुझाव नहीं है? है ना, मतभेद को दूर करने के लिए किसने सुझाव दिए थे? फॉलेट ने दिए थे। तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, स्वेच्छा से एक पक्ष का समर्पण, ये तो है। समझौता, ये भी है। एक दूसरे से बातचीत ना करना, एकीकरण। राइट आंसर क्या है? एक दूसरे से बातचीत ना करना। ये मतभेद को दूर करने का सुझाव नहीं दिया था किसने? फॉलेट ने। एक अंधेरे और छोटे कमरे में किस प्रकार के रंग प्रयोग करने चाहिए? हल्के चमकीले रंग, गहरे रंग, विरोधी रंग। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? हल्के व चमकीले रंग। क्योंकि देखिए अंधेरा कमरा है, छोटा कमरा है, तो क्या होगा? हल्का रंग करना चाहिए जिससे कि वो बड़ा दिखे थोड़ा सा। ठीक है। आवास की आवश्यकता होती है, क्या होती है? सुरक्षा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, विश्राम व निद्रा के लिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बजट का मुख्य मद है क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।